आलोक पटेल जी के पापा हैं संजय प्रसाद सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज विशेष जो कार्यक्रम हुआ, हमारे युवा नेता आलोक पटेल जी के नेतृत्व में पार्टी में सैकड़ों लोगों को पार्टी ज्वाइन किए हैं और पार्टी में मजबूती से पार्टी में काम करेंगे, निर्णय लिए हैं। प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इसी तरीके से जिला में पहले अपने आप को मजबूत हो जाए तो इनको प्रदेश की भी नेतृत्व दिया जाएगा ताकि वो पटना में रहकर पार्टी को मजबूती से काम कर सके। इनके साथ जो आज पार्टी में सदस्य लिए हैं, विद्यामा प्रसाद जी, ओम प्रकाश पटेल जी, डॉक्टर राजेश कुमार पटेल जी, राजेश कुमार सिन्हा जी, अमन कुमार जी, विजय शर्मा जी, दुर्गेश तिवारी जी, मंटू कुमार चौहान जी, सोनू महतो जी, शशिकांत पटेल जी, मोहित पटेल जी, प्रिंस सिंह जी, दिव्यांशु जी, राजकिशोर कुशवाहा जी, राजकिशोर दुबे जी, रामाधार प्रसाद जी, अवधेश किशोर कुशवाहा जी, यतीम यादव जी, दिनेश कुशवाहा जी, भूपुन राज सहनी जी, दीपक बिंद जी, नागेंद्र बिंद जी, प्रमोद बिंद जी, सत्येंद्र कुमार महतो जी, भीम प्रसाद जी, जितेंद्र कुमार जी, अभिषेक जी, अनुपम ठाकुर जी, आलोक पटेल जी के पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आपने पार्टी का सदस्यता लिया है, पार्टी को विचारधारा को अपने अपनाया है। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने एक लाइन उन्होंने कहा कि किसी को अगर समझना है तो उनका किरदार देखो। अगर किसी के बारे में समझना है तो उनका किरदार देखिए। हम सब इस भारत में जैसे फिल्म हम लोग बनाते हैं, हीरो हीरोइन सब 3 घंटे का फिल्म बनता है और 3 घंटे में वो आपको किरदार दिखाया जाता है कि फिल्म में हीरो कौन है, विलन कौन है, और 3 घंटे में आपको समझ में आ जाता है। उसी तरीके से हर एक इंसान जन्म काल से लेकर मृत्यु काल तक इस संसार में एक किरदार निभाता है और उस किरदार में बड़ा समय लगता है और उसी समय में आपको दिखेगा कि वो क्या कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है। और जब उनका किरदार आप समझ में आ जाएगा तो आप उसको भगवान का रूप दीजिएगा। अगर किरदार समझ में आएगा तो उसको शैतान का रूप दीजिएगा। किरदार समझ में आ गया तो बाबा साहब अम्बेडकर आप कहिएगा और किरदार समझ में आ गया तो आप रावण कहिएगा। तो उसी तरीके से हर व्यक्ति का किरदार है, मेरी भी किरदार है। मैंने गरीब घर में जन्म लिया जहाँ पे पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, और आप समझ सकते हैं कि ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद बचपन कितना अभाव में बीतता है। और मैंने 18 साल में अपने घर परिवार, अपने लोगों को छोड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने घर से बाहर निकल गया, मुंबई जैसे शहर में। वहाँ पे मैं गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। मैंने नज़दीक से देखा है गरीबी क्या चीज़ है। आप जब 30 रुपया कमाएंगे रोज तो आपको समझ में आएगा कि आप खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या। और मैंने गरीबी नज़दीक से देखा और गरीबी को जिया। उसके बाद मेहनत, लगन, ईमानदारी और आप लोगों का आशीर्वाद से एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। एक बेहतर उपलब्धि हमने हासिल कर लिया, वो भी अपने गांव से 2000 किलोमीटर दूर जाकर मुंबई जैसे शहर में मैंने झंडा गाड़ दिया और बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मैं बिहार जब लौट के आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे अपने लोग बहुत पीछे रह गया। मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ, लेकिन हमारा जो गरीब समाज है, पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, निशान समाज है, वो बहुत पीछे रह गया। और तब मैं उनके हक अधिकार के लिए मैं 2014 से लगातार संघर्ष करता हूँ और 4 साल तक लगातार कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ घूमते रहा, उनको बताते रहा कि ये समाज का समस्या है। जब चुनाव आता था
तो मानते थे कि ये समस्या आपका है और इसको हम दूर करेंगे, और जब चुनाव निकल जाता था तो भूल जाता था कि निषाद समाज का भी कोई समस्या है। फिर मुझे लगा कि जो काम उनको कह रहे हैं करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। और उस जगह पहुंचने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। अब वोट हमारे पास है और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का ताकत दिया है। चाहे वो मछली मारने वाला हो, या गाय भैंस चलाने वाला हो, या किसी जगह मजदूरी करने वाला हो, या देश का प्रधानमंत्री हो, या रतन टाटा अंबानी हो, सबका वोट का वैल्यू एक ही है। अब वोट हमारे पास है और हम उनके पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं कि सर ये काम कर दीजिए। हमने 7 दिन तक पटना में हमने आमरण अनशन किया कि समाज का समस्या को दूर कर दीजिए, और कोई पूछने के लिए नहीं है सरकार। और फिर मैं उसी जगह अपने आप को सोचा कि नहीं, अभी हमारे पास खुद के हाथ में पावर लेने की आवश्यकता है। वोट तो पहले से है, अब वोट के दम पर पावर आता है। और 2017 में मैंने सोचा और 2018 में हमने ताकत दिखाया। 5 लाख निषाद को पटना में बुलाकर गांधी मैदान में रैली कर और सबके सहमति से एक विकासशील इंसान पार्टी का नाम का घोषणा किया। और 2018 में नवंबर में पार्टी बनाया, और हमारी ताकत को देखकर दिसंबर में लालू जी ने हाथ बढ़ा के गठबंधन किया। हमने गठबंधन में 2019 में चुनाव लड़ा, सफलता प्राप्त नहीं हुआ, हम चुनाव हार गए, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा। फिर मैंने मैदान में आया और 2020 तक आते आते फिर मजबूती से मैं खड़ा हुआ। और आपने देखा कि जहां हम पहले से गठबंधन में थे, वहां पे किस तरीके से हमारे साथ गलत किया। जो बात 3 महीना पहले कंफर्म हो चुका था, उस बात में भी संशय उन्होंने रखा। अंतिम समय में हमारे गठबंधन टूटा और फिर मैं बाहर निकल गया अकेले लड़ाई लड़ने के लिए। और हमारी ताकत को देखकर एनडीए ने डरा कि मुकेश सहनी अगर अकेले पूरे बिहार में लड़ जाएगा तो हमें 100 सीट चुनाव हरा देंगे, और जब हराएंगे तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और आनंद फानन में निषाद समाज का शक्ति, वीआईपी पार्टी की ताकत देखकर 11 सीट और 1 एमएलसी देने का वादा किया। और उस समय में मैं भी बीच मझधार में था, हमें भी किनारा लगना था, और हमने तो उनके साथ पार्टनरशिप किया। हमारा विचारधारा तो हमारा है ही, हमने उनके साथ गठबंधन करके बिहार के राजनीति में हम खड़ा हुए। और आपने देखा कि शानदार हमारी पार्टी का उपलब्धि हुआ। बिहार के जनता ने सुई का कांटा उस मोड़ पे ला दिया जिस मोड़ पर वीआईपी पार्टी के बगैर किसी का कल्याण नहीं होना है। एनडीए में वीआईपी पार्टी को छोड़ देंगे तो 121 विधायक का समर्थन था, और 122 में सरकार बनता है, और 4 मिलेगा तो 125 होगा, और जब 125 होगा तो बिहार में एनडीए की सरकार बनता। और हमने ईमानदारी का परिचय दिया। हमारे पास तो लोगों ने ऑफर किया कि आप आइए डिप्टी सीएम बन जाइए, आप आइए आपके 4 विधायक को मंत्री बना देते हैं, आप हमारे साथ आ जाइए, 12 को राज्यपाल कोटा से एमएलसी होगा, 6 को आप ले लीजिएगा, 6 को मांझी जी ले लेंगे, और आप हमारे साथ आइए। लेकिन हम निषाद का बेटा है, एकलव्य के वंशज है, फूलन देवी के वंशज है, वीर एकलव्य के वंशज है, जुब्बा सहनी के वंशज है। हमने ईमानदारी का परिचय दिया और ईमानदारी से हम उनके साथ रहा, और हमने सरकार बनाया। और बिहार में पहली बार एक मछली मारने वाला निषाद का बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बना। अगर उस रोज मैं नहीं चाहता तो बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार नहीं बनते। ये ताकत पहली बार एक निषाद के पास आया। लोग तो मानते थे, जानते थे, सोचते थे कि निषाद मतलब ये मछली मारने के लिए आता, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। लेकिन हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम मछली मारना भी जानते हैं और राजनीति भी करना जानते हैं, और अपना हक अधिकार के लिए संघर्ष करना भी जानते हैं। और मैंने संघर्ष करके उनके साथ रहा। फिर मैं काम करने लगा कि भाई आपने चुनाव से पहले 19 लाख युवा के रोजगार की बात किया, तो 19 लाख युवा को रोजगार दीजिए। जो हमारे समाज की समस्या था, पूरे बिहार में जलकर तालाब दूसरे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं,
उसको बाउंड्री वॉल कराना है। बिहार में तमाम इशू है उसको दूर करना है। और उन्होंने देखा कि मुकेश सहनी बहुत तेजी से, युवा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसको रोको। ये थोड़ा दिन क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में पार्टी विस्तार कर लिया, झारखंड में पार्टी विस्तार कर लिया, पूरे बिहार में अपने विभाग के द्वारा योजना ला रहे हैं जिसमें पूरा बिहार का ये हीरो बन जाएगा। और जिस रोज ये हीरो हो जाएगा, आज 11 सीट देना पड़ता है, कल 51 सीट देना पड़ेगा। इनको भटकाओ, इनको खत्म करो। फिर उनका निर्णय आया, प्रपोजल, कि आप पार्टी विलय कर लीजिए, मंत्री बने रहिए और 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो हमने कहा भैया, हमारे जो पार्टी का उत्पत्ति हुआ निषाद समाज को आरक्षण को लेके, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान बनाया उस संविधान को आप पालन कीजिए। अगर हमारे समाज को, अगर बंगाल में निषाद को अगर आरक्षण मिल रहा है तो आप बिहार में दीजिए, अगर निषाद को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है तो आप बिहार में दीजिए, लेकिन आप नहीं दे सकते हैं तो हम पार्टी विलय नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और फिर उन्होंने देखा कि आगे बढ़ेगा, इससे अच्छा इनका पार्टी का विधायक को खरीद लो, तो उन्होंने विधायक को खरीद लिया। विधायक खरीद लिया तो मुकेश सहनी की आवश्यकता नहीं है, मुकेश सहनी को सरकार से बाहर कर दो ताकि ये पॉपुलर ना हो सके। अगर ये विभाग में रहेंगे, काम करेंगे तो लोगों के बीच में हीरो बनेंगे, और जब हीरो बनेंगे तो इनके सामने में हमको झुकना पड़ेगा। जैसे 15-20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे बीजेपी को घूमना पड़ता है, उसी तरीके से मुकेश सहनी के पीछे घूमना पड़ेगा। और फिर उन्होंने हमें सरकार से बाहर किया, उस सरकार से जो सरकार हमने बनाया, हमारे खून पसीने से सरकार बना, हमारे घर से हमें बाहर किया। खैर कोई बात नहीं, उनके पास ताकत है, वो हमें बाहर किए, लेकिन मेरे पास भी एक ताकत है कि हम युवा हैं, 35 साल उम्र बचा है और लोगों के साथ संघर्ष करेंगे। जो काम वो कह रहा है कि हम करेंगे, वो काम तो हम भी कर सकते हैं। अगर पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता के बीच में हर जाति समूह के पास जाएंगे, उनके साथ भाईचारा करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो निश्चित तौर पे साथ में आएंगे। और एक दिन आएगा कि आज हमने 4 विधायक बनाया, एक समय आएगा 40 बनेगा, और एक समय आएगा कि 125 बनेगा, और अपने दम पर हम अपनी सरकार बनाएंगे। और मैं संघर्ष करने के लिए निकल गया। आज अगर मैं चाहता अपनी जिंदगी जीना रहता तो मुंबई को जिंदगी को छोड़कर बिहार नहीं आता, ऐशो आराम की जिंदगी जीता। बिहार में ही आज जो रोड पे घूम के संघर्ष कर रहे हैं, भाजपा का बात मान लेता, उनके गोद में बैठ जाता और बेहतर जिंदगी जीता और मंत्री बन के पूरे बिहार में घूमते रहता। लेकिन हमने वो चीज को त्याग दिया। हमारा किरदार ये है, हम संघर्ष करने के लिए आपके बीच में आए हैं, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए, ना कि अपने लिए। आज देखिए बिहार में क्या हो रहा है। लालू जी भी एक काम किए, 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनका एक अपना किरदार है, किस तरीके से बिहार में काम किए। उस किरदार में कहीं ना कहीं गिरावट आया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में आके काम किए और 2012 तक अच्छा काम किए। और 2012 के बाद देखिए 2022 है, 10 साल हो गया, और 10 साल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में दोनों में आपस में लड़ाई है कि 1 नंबर का कुर्सी पर कौन बैठेगा। उसको बिहार का फिक्र नहीं है। अगर बिहार का फिक्र होता तो आपस में लड़ाई नहीं करता। आप सबको पता है कि पहली बार मोदी जी को खाने पे बुलाकर उनको मना कर दिया गया, तब से जो लड़ाई चला है आज तक लड़ाई चल रहा है। आप कुर्सी पर पकड़ के बैठे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आप इधर है तो सरकार बनाएंगे, उधर जाएंगे तो सरकार बनाएंगे, लेकिन बिहार की जनता को क्या, जो काम आपने 2012 तक किया, क्या वही काम अभी हो रहा है? क्या उसी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे। आज हमारा बिहार बहुत पीछे चला गया है, हमसे बहुत पीछे। जो बिहार देश राज्य था वो देखिए कितना आगे निकल गया। आप बगल में झारखंड चले जाइए, हमारे बिहार से अलग हुआ राज्य है। आप झारखंड को जाके देखिए, शहर जाके घूम के देखिए, वहां की योजना देखिए, वहां का काम देखिए, हमसे बेहतर बिहार से बेहतर कर रहा है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वहां पे भी बेहतर काम हो रहा है, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा। यहाँ पे तो सिर्फ हमें मुख्यमंत्री बने रहना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो इसलिए साथियों, बिहार में विकल्प देने की आवश्यकता है, लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। एक किरदार में
लालू जी के सुपुत्र भी हैं, जो सोने का चम्मच लेके जन्म लिए हैं। उनको अकेले बिहार में मुख्यमंत्री बनना है, अकेले राज करना है। और मेरा सपना है हम सब मिलकर बिहार को चलाए। एक हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री पासवान जी के सुपुत्र हैं, जो गरीबी कभी देखा ही नहीं, गरीबी को एहसास ही नहीं है कि गरीबी क्या होता है। जब उनका पार्टी टूटा है तो अभी बिहार में घूम रहे हैं, और जब पार्टी जब तक नहीं टूटा था तो उससे पहले उनसे मिलना मतलब भगवान से मिलना जैसा था। और वो भी लाइन में है और हम भी एक लाइन में है। मछली मारने वाले का बेटा भी है, संघर्ष करने वाले हैं। और जिसमें जितना दम होगा, जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचा पाएगा, वो बिहार के ऊपर कुर्सी पे बैठेगा, बिहार की जनता के लिए काम करेगा। ये तो किरदार निभाने की समय है। जो जितना बेहतर आप एग्जाम में जाएंगे, जो जितना बेहतर लिखेगा, उतना उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा। और अच्छा नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग पूरे बिहार में संघर्ष करने के लिए निकले हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लोगों के लिए। पार्टी का विचारधारा गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। ये हमारा किरदार है। तो इसलिए हमारे पार्टी में जितने भी साथी जुड़े हैं, सभी साथी से कहूंगा कि मजबूती से पार्टी से काम कीजिए। पार्टी कभी कोई एक जाति का नहीं होता, पार्टी हर जाति धर्म के लिए है, किसी एक जाति का नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि वीआईपी पार्टी का रीढ़ का जो हड्डी है वो निषाद समाज है, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से उन्हीं के हक अधिकार के लिए ये पार्टी का निर्माण हुआ। और जब पार्टी का निर्माण हुआ तो अभी बिहार के बारे में सोच रहा है, बिहार के बारे में काम करना है। आपने देखा होगा हमें 11 सीट मिला, हमने हर जाति धर्म को हमने जगह बनाया, हमने अति पिछड़ा को टिकट दिया, जिसको आजादी से लेकर आज तक कुम्हार समाज को कभी किसी ने टिकट नहीं दिया, ऐसे समाज को हमने टिकट देने का काम किया। लखनलाल पंडित को हमने किशनगंज से टिकट देने का काम किया। हमने निषाद समाज को भी टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को टिकट दिया, हमने भूमियार को टिकट दिया, हमने राजपूत को टिकट दिया, 2-2 टिकट दिया, हमने पासवान समुदाय को टिकट दिया, हमने बनिया समुदाय को टिकट दिया। तो हर जाति धर्म को हमने टिकट दिया और फिर वोट भी हर जाति धर्म का मिला। और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने बहुत चालाकी से हमारे साथ लेकर 74 विधायक बना लिए, एनडीए 121 बना लिए। जब 4 गो विधायक हमारा हुआ तो वो हमारे 2 पल का खुशी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस समाज को 75 साल आजादी का हो गया और अपने पैरों तले दबा के रखा हुआ था, गुलाम बना के रखा था। उनको एहसास हुआ कि ये गुलाम आज मालिक बन रहा है। ये कल तक टिकट मांगता था, आज बिहार में टिकट बांट रहा है, तो उसको हजम नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने आज हमारे साथ गलत किया है। लेकिन समय आएगा, हम लोग भी मेहनत करेंगे, गांव गांव में घूमेंगे और एक समय आएगा उनको हम जवाब देंगे। और किरदार तब जाके खत्म होगा कि जब उनको हम जवाब देंगे। इसलिए साथियों, आज पार्टी में हमारे आलोक पटेल जी के द्वारा बहुत सारा युवा साथी आप लोग आए हैं, आप सभी का स्वागत है। पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के सभी साथी, आज जरूरी है 4 नहीं, कल तक तो हम लोग सोचे पार्टी बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, सरकार में आएंगे, लेकिन ये सब हम करके देख लिए। लेकिन ये सब करके भी आपका जो मंजिल है वो प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि दुश्मन आपसे बड़ा है। अब जरूरी है 4 नहीं 40 बनाने का, और 40 ऐसे लोगों को बनाने हैं, ऐसे विचारधारा वाले को बनाना है जो आपके पार्टी के साथ रहे। उस समय भी हमारे पास मजबूरी था, एंड टाइम पे सीट मिलता है, हमसे कोई जाति जुड़ते नहीं है और फिर हम टिकट किसको दे। तो इस बार हम लोग चुन रहे हैं, पूरे बिहार में कोने कोने में घूम रहे हैं। जो व्यक्ति में ऊर्जा है ऐसे लोगों को कहते हैं कि पार्टी में काम कीजिए, समय आएगा तो आपको मौका देंगे। लेकिन आज जरूरी है पहले आपको काम करना। आज आप काम करेंगे तो आज 11 सीट पर झुका, कल होगा 51 सीट देना पड़ेगा। आप बताइए, आज बिहार में जिसके पास 1% वोट नहीं है कांग्रेस पार्टी को, उसको 70 को सीट मिल जाता है। और हमारे पास आपने देखा बोछा में देखा कि भारतीय जनता पार्टी निर्णय लिया कि हमारे सीट पर जबरदस्ती कैंडिडेट उतार दिया और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गया। पूरी एनडीए पूरी शक्ति लगा दिया, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया और अपनी शक्ति को दिखाया। पूरे एनडीए मिलकर 45,000 वोट लाया और हमने अकेले अपने संगठन, अपने लोगों के दम पर हमने लड़ाई लड़ा और
वो 45,000 वोट लाए और हमने 30,000 वोट लाके दिखाया। हमने दिखा दिया कि बिहार में हम 18% वोट हमारे पास है। सिर्फ हम बोलते नहीं है, हमारे पास है। राज्य में अगर 36% में सरकार बनना है तो 36% का आधा 18% हमारे पास है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो वीआईपी पार्टी को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, तब आप मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो सपना देखना छोड़ दीजिए। कोई भी, चाहे एनडीए हो या यूपीए, अगर आपको सरकार बनाना है, जब तक बिहार में अति पिछड़ा समाज और निषाद समाज और वीआईपी पार्टी का समर्थन नहीं होगा तो आपका सरकार नहीं बनेगा। आज हमने अगर एनडीए में नहीं जाते तो आज एनडीए की सरकार नहीं बनता, ये हमने साबित कर दिया। और दो बार उपचुनाव में हमने वोट लाके दिखा दिया कि वीआईपी पार्टी के पास निषाद समाज का वोटर ही नहीं, कार्यकर्ता बन चुका है निषाद समाज। वो एक एक वोट लेना जानते हैं और एक एक वोट लेते भी हैं और दूसरे से 10 को वोट लेने का भी काम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बोछा में हमारे पास 22,000 वोटिंग कैपेसिटी है पोलिंग करने का, और हमने 22,000 की जगह 30,000 वोट आया, तो कहीं ना कहीं 8,000 वोट हमें एक्स्ट्रा मिला। और 8,000 एक्स्ट्रा मिलने के बाद समझिए कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी ने खून पसीना बहाकर मेहनत करके पार्टी में इतना वोट लाया। तो आने वाले समय में हम मजबूती से काम करेंगे। गोपालगंज में भी आपका एक बहुत जल्दी उपचुनाव होने वाला है। भगवान करे कि वो स्वस्थ हो जाए, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में है। हम नहीं चाहेंगे कि वो भगवान के पास चले जाए, लेकिन वो भगवान के पास अगर चले जाएंगे तो मजबूती से गोपालगंज में हम चुनाव लड़ेंगे और अपनी शक्ति को दिखाएंगे। तो इसलिए अभी से पार्टी के सभी पदाधिकारी को कहूंगा कि गोपालगंज में मजबूती से संगठन गांव-गांव, बूथ-बूथ आप पहुंचाने का काम कीजिए और तैयारी पे लग जाइए। क्योंकि भगवान के पास जाएंगे तो 6 महीना का ही टाइम मिलेगा और 6 महीने में वहाँ चुनाव होना है और वहाँ पे आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट होगा तो टेस्ट में आपको पास होना है जो आपका वोट है। और बहुत ऐसे समीकरण है कि वहाँ पे अगर हम लड़ जाएंगे, कुछ लोग अभी से हमसे टिकट मांग रहा है कि हमको टिकट दे दीजिए, और 40-45 हज़ार वोट उनको आया था। अगर उनको टिकट दे दे तो हो सकता है वो चुनाव भी जीत के जाएंगे। तो इसलिए मजबूती से हम लोग काम करेंगे। और पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और अपना विचारधारा को लेकर जिए, और उनके लिए हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। यही हमारा आज किरदार है। तो एक व्यक्ति को समझने के लिए उनका किरदार ही काफ़ी है। और लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि गरीबी क्या है, तो आज मैं पूरे बिहार में गरीब का दर्द समझता हूं। हमने निर्णय लिया 10 लाख पशु बाहर से अच्छे ब्रीड का लाएंगे और बिहार में SC ST अति पिछड़ा ऐसे गरीब समाज को हम लोग उनको देंगे 80% 90% अनुदान पे, ताकि घर पे पशु पालकर अपना रोजगार करें, अपने घर परिवार को चलाए। 7,000 करोड़ का खर्चा में कर रहे थे, लेकिन हमारे जो सहयोगी थे वो रोक दिए कि भैया अगर ये कर लेंगे तो गांव-गांव में मुकेश सहनी हीरो हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आपका दुश्मन बहुत चालाक है, मजबूत है, और उससे भी ज़्यादा मजबूत हम हैं, क्योंकि हमारे पास वोट है। भाजपा ने तो पूरी शक्ति लगा दिया था ना बोछा में, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाया। आज देश में आज उनका जमीन खत्म हो रहा है। वो डर, भय, दहशत दिखा के देश पे राज करना चाहता है। आप बताइए ना, जहां 17 साल का नौकरी उसको 4 साल कर दिया। आप बताइए, गरीब पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा बॉर्डर पे जाता है देश की सुरक्षा करने के लिए, सीने पे गोली खाने के लिए जाता है, आप उसको 4 साल का नौकरी कर दिए। कैसे आप राज चला रहे हैं, देश चला रहे हैं? आपने आटा पे जीएसटी लगा दिया, आपने छाछ पे जीएसटी लगा दिया। आपको किसने कहा बड़े बड़े उद्योगपति को हजारों करोड़ रुपया दो और उसको फिर माफ कर दो? आज गरीब के जेब से पैसा निकाल रहे हैं, उसका गरीब लोन माफ करने के लिए आप ये कर रहे हैं। तो ये आज देश में कहीं ना कहीं सही नीति से सरकार नहीं चला रही है। आज आपको और हमको जरूरी है कि उनको जवाब देना आने वाले समय में। आज बताइए, बना हुआ सरकार को गिरा दे रहे हैं, बना हुआ सरकार विधायक को आप खरीद ले रहे हैं, यानी कि लोकतंत्र में, संविधान पे आपको भरोसा नहीं है। तो ही ना आप एक एक विधायक को 150 करोड़ रुपया दे रहे हैं। भाई, जनता ने वोट दिया, विधायक को 5 साल देखेगा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, 5 साल के बाद निर्णय लेंगे। आपने पैसा दे के खरीद ले रहे हैं। बना हुआ सरकार महाराष्ट्र में गिरा दे रहे हैं। 8 साल में आपने 8 उपलब्धि नहीं दिया। आपने कहा कि हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, आपने 1 लाख रुपये नौकरी नहीं दे रहे हर साल में। और आप क्या कर रहे हैं?
बना हुआ सरकार को गिरा रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आने वाले समय में हम लोग मजबूती से गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जरूरतमंद लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मैदान में आ गए। आज आप देखिए आरक्षण में आप किस तरीके से बदलाव लाए हैं। आप देश में जातिगत जनगणना कीजिए और जो जाति जितना परसेंटेज है, संख्या है, उनको उतना परसेंट आरक्षण दे दीजिए, लेकिन किसी को कम दीजिएगा, किसी को ज्यादा दीजिएगा, तो ये कैसे होगा। आज बिहार में अति पिछड़ा 35-36% है, आप उनको आज 16-17% आरक्षण में 18 में आप समेट दिए हैं। तो साथियों, इस देश में कुछ लोगों का वर्चस्व जम रहा है, उसको आने वाले समय में हम लोगों को खत्म करेंगे। अगर नहीं खत्म करेंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगा। इसलिए हमारे पूर्वज भी बहुत लड़ाई लड़े, अंग्रेज से लड़ाई लड़े, देश को आजाद कराए। जब एक दौर आया 75 में, सरकार तानाशाह हो गया, उनसे भी इमरजेंसी के समय में देश को अलग किया गया। और जब लालू प्रसाद यादव जी हो, मुलायम सिंह हो, मायावती हो, ये सब मिलों ने लड़ाई लड़कर एक नया विकल्प दिया। उसी तरीके से हम लोगों को भी जरूरी आ गया है कि एक नया विकल्प दे, और खास करके ये काम जो है वो युवा ही कर सकता है, क्योंकि आपको ही आने वाले समय में रहना है। आज मैं निषाद समाज से हूं, अगर मेरा 65-70 साल होता उम्र, तो मैं थोड़े लड़ाई लड़ते रहता, बेड पे चढ़ जाता, अभी क्या, अभी 2-3 साल बचा है, राम राम करो फिर खत्म हो जाओ। अभी हमको मालूम है कि संसार में अभी हमको 35-40 साल रहना है, तो संघर्ष करेंगे। 5 साल 10 साल लगेगा, संघर्ष करेंगे। अब जैसे हमारे जीतन राम मांझी जी हैं, देखते हैं, जबकि उनके पावर पे सरकार चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। आज वो चाहते हैं मुसहर समाज के लिए, वो अपने समुदाय के लिए बेहतर कुछ कर देते। हमने विभाग में गया, मैंने देखा 15% योजना का पैसा SC ST के लिए फिक्स होता है कि इतना पैसा उनके लिए खर्च करना है। हमारे विभाग में 4 साल से खर्चा नहीं हो रहा था SC ST के लिए। फिर हमने विभाग को बुलाया, हमने कहा ये पैसा रखा हुआ, इसको जल्द खर्चा करो। गांव में बकरी पालने के लिए फ्री में बकरी दो, शुगर पालने के लिए शुगर दो, योजना का लाभ उनको गरीब तक मिलना चाहिए ताकि वो चले। आज जीतन राम मांझी जी हैं, आवाज नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि 2-4 साल रहना है, क्यों अभी इधर उधर करें। पता चला ये जो कुर्सी है वो भी छिन जाएगा। भाई इधर उधर लेफ्ट राइट कीजिएगा तो रिस्क तो है ना, हमने किया तो रिस्क है, लेकिन हमें पता है कि फिर कल आ जाएगा। 2024 में 25 में फिर आना है और उसको झुकना है, तो हम इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि हम रहेंगे नहीं, तो काहे के लिए इधर उधर करें, तो चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं। तो हम में और उसमें यही फर्क है कि हमारे पास समय है, हम लड़ाई लड़ेंगे। आलोक जैसे युवा साथी जुड़े हैं, इनके पास भी समय है, हमारे साथ 35-40 साल राजनीति करेंगे। अभी नीतीश जी के पास समय ही नहीं बचा है, और उन्होंने उत्तराधिकारी भी नहीं बनाए। एगो को बनाया हमारे RCP जी को, तो उनको भी साइड कर दिए। अभी जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं तब तक उनकी पार्टी है, जिस रोज आंख बंद हो गए उनका, उसको पार्टी खत्म। तो आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, समय रहते हुए जो जहाज डूबने वाला है उस पे से उतर जाना चाहिए, यही होशियारी है। नहीं तो फिर डूब के खत्म। उनका जो समय था वो तो पूरा कर लिया है, और अभी भी लड़ रहे हैं कैसे भी एक बार और फिक्स हो जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है, बिहार में बदलाव आने वाला है। तो आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद, युवा साथी को, पार्टी के जितने भी शुभचिंतक साथी हैं, हमारे जितने भी अभिभावक हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कार्यक्रम किया, और अभी जरूरी है कि गांव में घूम घूम कर जो हमारे विचार है, जो हम कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, ये ज़्यादा जरूरी है कि गांव-गांव में जाके बताने का, क्योंकि गांव में सबको पता नहीं है। तो अभी हमने भी एक कार्यक्रम बनाया है, मुकेश सहनी चले गांव की ओर। हम पूरे बिहार में गांव-गांव में घूमेंगे और अपनी बात को रखेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, और आने वाले समय में अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। ऐसे सोच लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद।